हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिला माने आमे +3 थर्ड सेमिस्टर पाए कंपलसरी रही थिबा बीएससी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा यूनिट 1 डिस्कशन करूथिले आ लास्ट क्लास रे आमे देखुथिले जे संविधान रा कोन सब मौलिक वैशिष्ट्य रही तो से आम देखी यह हूँ गोटे दीर्घतम लिखित संविधान जो थे कि आम देखिले जे आम लिखित संविधान और अलिखित संविधान रही थाए बा दुई प्रकार संविधान रही थाए आम भारतर संविधान होउछि पृथ्वीर सर्वबृहत लिखित संविधान। तो यही सर्वबृहत लिखित संविधान होगापाई बा बृहत संविधान होगापाई कौन सब कारण गुड़ाक रही आम डिस्कसन करते आउ सेकेंड फीचर्स भी देखी आम कि आंशिक नमनीय और आंशिक अनमनीय बा आमर भारतीय संविधान रो जो अंश गुड़ाक रही केतोटी अंश रही जहाँ आम सहजरे परिवर्तन करिपरिबा आउ केतोटी अंश रही जहाँकि परिवर्तन करने कष्टसाध्य अटे। आउ तापर आमे संसदीय शासन प्रणाली मध्य देखिथिले आउ केंद्रीकृत संघीय शासन व्यवस्था भी देखिले। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा पिला माने मौलिक अधिकार जाको आमे फंडामेंटल राइट्स बोली कहि थाउ। तो देखो अमेरिका संविधान रो अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स को अनुकरण करा जाए आम संविधान रो तृतीय भाग रे 14 धारा को 14 धारा रु 32 धारा मध्य मौलिक अधिकार विषय रे वर्णना करा जाइछि। तो पे मैंने आमर जो मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक रही आम भारतीय संविधान धारा 14 रु 32 मध्य ताहा वर्णित आम भारत माने आम भारतीय संविधान मौलिक अधिकार टी अमेरिका संविधान अधिकार पत्र बा बिल ऑफ राइट्स को अनुकरण करी तैयारी करा जाइछि। एहा नागरिकर विवेक सदृश कार्य करे। एही अधिकार गुड़िक मौलिक कारण से गुड़िक व्यक्तिर नैतिक और आध्यात्मिक विकास पाई निहाती आवश्यक। तो यह जो मौलिक अधिकार रही पिला माने ताहा जो गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास पाई बा तार नैतिक बा आध्यात्मिक विकास पाई निहाती आवश्यक अटे। तो प्रथम आम संविधान रे नागरिकों पाई 7टी मौलिक अधिकार रही मात्र 1978 मसीहा 44तम संविधान संशोधन आईन द्वारा से संपत्तिगत अधिकार को बाद दियागला एवं ताहाको आईनगत अधिकार रूपे संविधान धारा 300 क धारा रे जोड़ी दियागला। तो पे मैंने जिते बेले आमर संविधान बना जाइथिला सेते बेले आमर मौलिक अधिकार 7 गोटी रही 7 गोटी मौलिक अधिकार रही आमर मात्र ता कौन है ना 1978 मसीह जो 44तम संविधान संशोधन आईन रही ताहा बल ताहा कौन कला ना संपत्तिगत अधिकार को बाद दे सही संपत्तिगत अधिकार को आईनगत अधिकार रूपे संविधान 300 धारा मध्य जोड़ी दियागला। तो वर्तमान आमर 6 गोटी अधिकार रही प्रथमे आमे देखिबा समानतार अधिकार जहाँकि धारा 14 रु 18 मध्य वर्णित ठीक से भाव में स्वाधीनता अधिकार धारा 19 रु 22 शोषण विरोधी अधिकार धारा 23 रु 24 धर्मगत स्वाधीनता अधिकार धारा 25 रु 28 सांस्कृतिक शिक्षा और शिक्षागत अधिकार धारा 29 रु 30 और सांविधानिक प्रतिकार अधिकार धारा 32। तो यहाँ है पिला माने आमर 6 गोटी मौलिक अधिकार। तो उपरोक्त मौलिक अधिकार सीमित और न्यायालयर विचार परिसर भुक्त मौलिक अधिकार गुड़िक संसद द्वारा सरल प्रणाली रे संशोधित हो पारिबो नाही। संसदर 2/3 सभ्यों समर्थन द्वारा यह संभव हुए। तो ये 6 गोटी आमर जो मौलिक अधिकार रही पिला माने ताको आमे सहजरे परिवर्तन करि परिबा नाही बा संसद द्वारा सहज बा सरल प्रणाली रे संशोधित करि परिबा नाही। यह केते बेले संभव ना जेते बेले संसदर 2/3 सभ्य सही परिवर्तन को समर्थन करिवे ताहेले ताहा संशोधित हेबार संभावना थाए। तो यही जो मौलिक अधिकार 6 गोटी रही आमर सिलेबस रे मौलिक अधिकार बोली कि गोटे चैप्टर भी मध्य ऐड कराई ताहा नेक्स्ट पार्ट रे बा नेक्स्ट चैप्टर रे आमे पढ़िला बेले याकु सब डिटेल रे पढ़िबा। तापरे देखो आ गोटे वैशिष्ट्य
राष्ट्र निर्देशक नीति बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पिलामाने संविधान रो चतुर्थ भागरे धारा 36 रु 51 पर्यंत राष्ट्र निर्देशक नीति विषय रे वर्णना करा जायछि। तो यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्र निर्देशक मूलक नीति आमे जाको कहूछु ताहा हम संविधान रो चतुर्थ भागरे बा फोर्थ पार्ट रो धारा 36 रु 51 पर्यंत धारा रे वर्णना करा जायछि। एही व्यवस्था आयरलैंड संविधान रु उद्धार करा जाई जनमंगल चिंताधारा रे एक स्पष्ट चित्र प्रतिफलन करा जायछि। तो एही हम संविधान रे रहितबा राष्ट्र निर्देशक नीतिटी आयरलैंड रो संविधान रु अणा जायछि। यह राष्ट्र पाई एक स्वतंत्र और सकारात्मक निर्देशनामा। प्रारंभिक अवस्था रे एथिरे 20टी निर्देशात्मक नीति थिला। परवर्ती पर्याय रे 42तम संविधान संशोधन आईन बल रे एथिरे आउ अधिक 3टी नीति जोड़ी दिया जायछि। एबे मोट 23टी निर्देशात्मक नीति रहिछि। गांधीवादी समाजवादी और उदारवादी दर्शन एही नीति गुड़िक प्रतिफलित हेउछि। तो पिला माने प्रारंभिक अवस्था रे बा आरंभ समय रे एथिरे टोटल 20टी निर्देशात्मक नीति रहितला। मात्र 42तम संविधान संशोधन आईन बल रे एथिरे आउ 3टी नीति को जोड़ी दिया जाई एबे टोटल हमर 23टी राष्ट्र निर्देशक नीति रहिछि। आ एही राष्ट्र निर्देशक नीति गुड़िक गांधीवादी समाजवादी और उदारवादी दर्शनर प्रतिफलित होई थाए। एही आदर्श गुड़िक न्यायालय द्वारा बलवत्तर करा जाई पारु नथिले मध्य एक नूतन सामाजिक तथा आर्थनैतिक व्यवस्था गठन अत्यावश्यक सोपान रूपे कार्य करुछे। एगुड़िक नागरिक सामाजिक और आर्थनैतिक प्रगतिर एक सूत्र स्वरूप। एथिरे जेउ नीति गुड़िक वर्णना करा जायछि ताहा जनमंगल चिंताधारार एक परिकल्पना बा राष्ट्र निर्देशक नीति रे जो सब नीति गुड़ाकर वर्णना रही ताहा जनमंगल चिंताधारार गोटे गोटे परिकल्पना। एबे देखिबा हमें मौलिक कर्तव्य बा फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक अधिकार परि मौलिक कर्तव्य उपरि मध्य यथेष्ट गुरुत्व दिया जायछि। एही चिंताधारा रे विशेष भावे तत्कालीन सोभियत रूस परि समाजवादी राष्ट्ररू उद्धृत करा जायछि। तो एही फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य कॉन्सेप्टटी सोभियत रूस रो समाज बा सोभियत रूस परि समाजवादी राष्ट्ररू अणा जायछि बा सोभियत रूस रो गोटे सांविधानिक अंश आमे कहि पारिबा। 1976 मसीहार 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा संविधान रो 51 क धारा रे 10 गोटी मौलिक कर्तव्यर वर्णना करा जायथिला। तो पिला माने 1976 मसीहा रे 42तम संविधान संशोधन आईन बल रे 51 धारा 51 क रे बा धारा 51 ए रे आमे कहि परिबा कौन है ना 10 गोटी मौलिक कर्तव्य 10 गोटी मौलिक कर्तव्यर वर्णना करा जायथिला। 2002 मसीहार 86तम संविधान संशोधन आईन बल रे शिक्षा संपर्कीय एक नूतन मौलिक कर्तव्यर संयोग फल रे समुदाय मौलिक कर्तव्यर संख्या 11 को वृद्धि पाइछि। तो 1976 मसीहारे आमर मौलिक कर्तव्य 10टी रही आ 2002 मसीहा पर आमर शिक्षागत शिक्षा संपर्कीय एक नूतन मौलिक कर्तव्य से जोग करा जाए वर्तमान आम 11टी मौलिक कर्तव्य रही। एहा फଳରେ नागरिक मानक पाई कर्तव्यर सचेतनता सृष्टि करा जायछि। एही कर्तव्य गुड़िक देशात्मबोध चिंताधारार प्रतिफलन। जातीय पताका जातीय संगीत प्रति सम्मान प्रदर्शन, भारतीय सार्वभौमत्वर सुरक्षा, भातृभाव प्रतिष्ठा, प्राकृतिक संपदर सुरक्षा, वैज्ञानिक कौशलर परिवेश सुरक्षा,
इत्यादि सह मौलिक कर्तव्य अंतर्भुक्त। तो पिलामाने जदि मौलिक कर्तव्य को आम सिंपली बुझापी चेष्टा करवा ताहले आम संविधान रे जो आम पूर्ववर्ती समय देखा टी आगु देखिले जे आम मौलिक अधिकार गुड़ाक प्रोवाइड करिछि संविधान बा आम किभली भाव में समान सुविधा सुजोग समस्ते पाइपर बा स्वतंत्र भाव में निज मन इच्छा अधिकार गुड़ी को उपभोग कर प्रति संविधान आमर गुरुत्वारोप करिछि। आ प्रत्येक जन मानकर बा प्रत्येक व्यक्तित्वर विकास में से गुरुत्व प्रदान करिछि। तो ठीक से परी संविधान जेपली भाव में आमको आमर सब अधिकार गुड़ाक दौची बा आमे किभली भाव में भल भाव में गोटे भल जीवन यापन करवा से प्रति ध्यान दौची। तो आम जनसाधारण मानकर भी मध्य संविधान प्रति बा आमर देश प्रति केतोटी कर्तव्य रोचे जहाँको आम आमर मौलिक कर्तव्य बा फंडामेंटल ड्यूटीज बोली कहूचे। तो यही मौलिक कर्तव्यर अंतर्भुक्त आम करिपारिबा कि आमर जातीय पताका को सम्मान देबा, जातीय संहति को सम्मान प्रदर्शन करबा, भारतीय सार्वभौमत्वर आम सुरक्षा देबा, तापरे भातृत्व प्रतिष्ठा करबा, प्राकृतिक संपदर सुरक्षा करबा, वैज्ञानिक कौशल गुड़िकर सुरक्षा करबा, आउ परिवेश सुरक्षा करबा इत्यादि आमर मौलिक कर्तव्यर संपृक्त। तापरे देखिबा नेक्स्ट वैशिष्ट्य होछि जनमंगल राष्ट्र बा वेलफेयर स्टेट। गांधीजींकर रामराज्य स्वप्न भारत शासन रे प्रतिफलित होछि। रामराज्य प्रतिष्ठार परिसर सहित जनमंगल राष्ट्रीय चिंताधारा संपृक्त। नागरिक मानकर सामाजिक और अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई संविधान रे अनेक व्यवस्था रही। जनमंगल राष्ट्रर आभिमुख्य यही जे यह सबुबेले नागरिकर मौलिक आवश्यकता को पूरण करने संकल्पबद्ध हो। तो पिलामाने जनमंगल राष्ट्रर लक्ष्य कौन ना गोटे राष्ट्र रे समग्र जनता किभली भाव में समान सुविधा सुजोग पाई बा राजनैतिक अर्थनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में किभली भाव में से समान सुविधा सुजोग पाइबे बा समानतार रक्षा हो पारिबो और समस्ते भल भाव में जीवन यापन करिवे ताहा जनमंगल राष्ट्रर उद्देश्य बा तार लक्ष्य। भारत रे अनुसृत मिश्रित अर्थनीति और समाजवादी नीति भारत को पुलिस राष्ट्र परिवर्ते जनमंगल राष्ट्र रे परिवर्तन करिछि। व्यक्ति स्वाधीनता और सामाजिक एकता मध्य समन्वय स्थापित होई भारतीय मानक समूह उन्नति निमित्त कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। राष्ट्रर प्रगति व्यक्तिर स्वाधीनता उपरे विशेष अंकुश लगाउ नाही। भारतीय समाज अन्याय वैषम्य दारिद्र्य और शोषण प्रभृति मंद व्यवस्था को लोप करने पाई उद्यम करा जाउछि। व्यक्तिवाद और समाजवाद द्वंद्वरु जनमंगल राष्ट्रर सृष्टि। तो पिला माने जनमंगल राष्ट्र को आम जदि संपूर्ण बा सरल अर्थ रे बुझिबा ताहेले जनमंगल राष्ट्र होउछि देख गोटे राष्ट्र जिते बेले जनसाधारण मानकर मंगल चिंता करे बा समस्ते जिभली भाव में गोटे राष्ट्र रे गोटे समन्वय रक्षा करी बा प्रत्येक श्रेणीर लोक माने किभली भाव में गोटे समन्वय रक्षा करी राजनैतिक क्षेत्र रे हो अर्थनैतिक क्षेत्र रे हो सामाजिक क्षेत्र रे हो जेभली भाव से माने भल भाव में रही पारिबे बा उत्तम जीवन यापन करि पारिबे ताहा जनमंगल कर राष्ट्र बा जनमंगल राष्ट्रर लक्ष्य। व्यक्ति स्वाधीनता बा गोटे व्यक्तिर स्वाधीनता उपरे जनमंगल राष्ट्र हस्तक्षेप करे नहीं बरम गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास दिगरे से सर्वदा प्रचेष्टा करी थाए। तापर आमे देखिबा स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका। यह हेउछि आमर भारतीय संविधान रो आउ गोटे वैशिष्ट्य। विभिन्न संघीय राष्ट्र रे भिन्न भिन्न प्रकार विचारालय संस्था चालू रहितला बेले आम भारत रे जिल्ला ठारू सुप्रीम कोर्ट पर्यंत एक प्रकार विचार व्यवस्था प्रचलित। एथिपाई एही विचार संस्था को सुसंहत विचार व्यवस्था बोली कहा जाए।
ଭାରତର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାଧାରଣତଃ ରିକ୍ସା ଚାଳକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ବିଚାରପତିମାନେ ଖୁବ୍ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଇନର ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ। ଆଉ ଭାରତର ଆଇନ ପାଇଁ ବା ଭାରତର ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ପାଇଁ ବା ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ ବିଚାରପତି ମାନେ ଖୁବ୍ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥାନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଇନର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଭି ଗିରି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଳୟର ବିଚାରର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତିମାନେ ଭୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ବିଚାରପତି ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କିମ୍ବା ଅସଦାଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାରୁ ଅପସରି ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯେପରି ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ସାଧା ଗୋଟିଏ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବା ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ଆଇନ ବା ନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ସମାନ। ତ ତେଣୁ ଭାରତର ବିଚାରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ବିଚାରପତିମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଅସଦାଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆଇନ ଶାସନ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ରାଜ କଥା କହିବା ବା ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନର କଥା କହିବା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନର୍ବଲୋକନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାଫଳରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଆଇନ ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଆଦେଶକୁ ତର୍ଜମା କରି ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ନ୍ୟାୟାଳୟର ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କରିଛି ନା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପୁନର୍ବଲୋକନ କ୍ଷମତାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବା କରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ଆମେ ତାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ଯଦି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପରିଦର୍ଶନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ କରେ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ ବା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜନସିପ୍। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର 50ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାରତରେ ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ତ ଆମେରିକାରେ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ବା ସେମାନେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ନାଗରିକତ୍ୱ ହାସିଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବି 50ଟି ରାଜ୍ୟ
रु गोटे राज्य मध्यर नागरिक होई थांती। मात्र आम भारत में कौन हुए ना भारत में बास करुवा प्रत्येक देशवासी केवल भारतीय नागरिक रूपे तांकर परिचय रही थे। आउ संविधान व्यवस्था अनुजाई कौन से राज्य काहारिकु नागरिकत्व प्रदान करि परिबो नाही। एणु एठारे समस्ते भारतीय। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସଂହତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଏମ୍.ଭି. ପାଇଲିଙ୍କ ମତରେ ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ ସୁସଂହତ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟଲି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତରେ एकक नागरिकत्व प्रचलित बा भारत में जो मैंने भी बास करुचंती से माने केवल भारतीय बोली तांकर परिचय दे पारिबे बा तांको भारतीय हिसाब रे निया जाई पारिबो। तापर हमें देखिबा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत में सबु धर्म को समान मर्यादा प्रदान करा जायछि। जे कोनोसी धर्म को राष्ट्रीय धर्मर स्वीकृति दिया जाए नहीं बा आम भारत में आम जदि देखिबा ताहेले सबु धर्म को समान प्रकार मर्यादा प्रदान करा जाउछि। आउ आमर राष्ट्रर कोनोसी राष्ट्रीय धर्म नाही अर्थात राष्ट्रर कोनोसी निर्दिष्ट गोटे मात्र धर्म नाही जागुक आम राष्ट्रीय धर्म कहि परिबा बा धर्म ग्रहण रे कोनोसी पातरंतर नीति किंबा मध्य देखिबाको मिले नाही। तो पिला माने भारतीय राष्ट्रर कौन से निर्दिष्ट राष्ट्रीय धर्म नाही आम देखिले बा भारतीय नागरिक माने तांको मन इच्छा रे जे कोनोसी धर्म रे दीक्षित होई पारिबे और सेही धर्मर प्रचार प्रसार करिवार अधिकार उपभोग करंती बा कोनोसी धर्म ग्रहण रे कोनोसी प्रकार पातर अंतर नीति मध्य एठारे देखिबाको मिले नाही। संविधान रो धारा 25 अनुसार नागरिक मानकु धर्म ग्रहण धर्म प्रचार और प्रसार पाई स्वाधीनता दिया जाइछि। तो मन इच्छा गोटे धर्म को अवलंबन करबा बा ग्रहण करबा आ तार प्रसार प्रचार करबा पाई आम संविधान आमको धारा 25 रे गोटे अधिकार प्रदान करिछि जहाँ फल रे आमे आम मन इच्छा गोटे धर्म को ग्रहण करिकि ताहा आमे उपभोग करि पारिबा। कौनसी निर्दिष्ट धर्म को प्राधान्य देवा राष्ट्रर विशेषत्व नुहे। धर्मानुष्ठान और धर्मीय संप्रदाय द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान सरकार तथा आईन दृष्टि समानता लाभ करते। तो पिला माने कौनसी धर्म को प्राधान्य देवा गोटे राष्ट्रर विशेषत्व नुहे। आ धर्मानुष्ठान आ धर्मीय संप्रदाय द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान सरकार को द्वारा कौन करती ना आईन दृष्टि समान लाभ प्रदान करते बा आमे जदि कहबा समस्त धर्मीय संप्रदाय जो रही बा धर्मानुष्ठान मान रही से माने कौन करती ना हाँ आउ आम शिक्षानुष्ठान गुड़ी को भी नहीं पारिबा। यही धर्मानुष्ठान शिक्षानुष्ठान आ धर्मीय संप्रदाय लोक माने कौनसी प्रकार से माने धर्म द्वारा प्रचलित न होई से माने सरकार को द्वारा तथा आईन दृष्टि समानता लाभ करते। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तापर आमे देखिबा गणतांत्रिक अनुष्ठान। आम संविधान रे गणतांत्रिक मूल्यबोध उपरे बहुत गुरुत्व दिया जाइछि एवं एही मूल्यबोध को उज्जीवित रखिबा पाई अनेक गणतांत्रिक अनुष्ठान रो व्यवस्था कर जाइछि। ग्राम पंचायत ठारू संसद पर्यंत समस्ते गणतांत्रिक व्यवस्था अनुसरण करुछंती बा आमे जदि देखिबा आम भारत में रोड लेवल रू बा तल स्तर रू ही ग्राम स्तर रू ही कौन होची ना राजनैतिक बा गणतांत्रिक व्यवस्थार प्रचलित होउछि। एही व्यवस्था रे व्यक्तिर स्वाधीनता खूब सुरक्षित। गणतांत्रिक पंथा को क्रियाशील करबा पई निर्वाचन आवश्यक बा गणतांत्रिक व्यवस्था को बा पंथा को क्रियाशील करबा पई बा गतिशील करबा पई निर्वाचन निहाती आवश्यक। आ एठारे जाति धर्म वर्ण लिंग स्थान निर्विशेष रे जणे व्यक्ति पई खंडीय भोट प्रचलन होई थाए। लोक प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था एठारे प्रचलित। लोक प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था बने पिलाने आमे 18 वर्ष रु ऊर्ध्व बा आमे जो साबालक मतदान भोट प्रथा बोली आमे देखुचे ताहा
18 वर्षरू ऊर्ध्व समस्त व्यक्ति माने कौन करते ना भोट माध्यम प्रतिनिधि को चयन करती आउ सरकार को गठन करती आम गणतांत्रिक व्यवस्था बोली कही पारिबा। तापर देखिबा हमें संविधान स्तंभ तो संविधान आम पांचटी स्तंभ अच्छी बोली कही पारिबा। प्रथमे देख निर्वाचन आयोग यही स्तंभटी भारतीय गणतंत्र हृत्पिंड सदृश तो निर्वाचन आयोग कौन ना भारतीय गणतंत्र हृत्पिंड सदृश गणतांत्रिक मूल्यबोध को परिप्रकाश करने यह उद्दिष्ट। तापर अर्थ आयोग यह ହେଉଛି राज्य मानक मध्यरे अर्थ सुषम बंटन पाई प्रस्ताव मान दिए और राष्ट्रर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने यह एक बलिष्ठ माध्यम। तापर लोकसेवा आयोग ହେଉଛି राजनैतिक रंग परिवर्तन और झड़झंझा भितर प्रशासनिक सेवा संस्था को निरपेक्ष और सचोट कर रखिबापई कर्मचारी मनोनयन और दंड विधान कार्य करुछि। तापरे महाहिसाब रक्षक और महासमीक्षक क्षमतारे थिबा अधिकारी माने जातीय पांठी को जेपरी बर्बाद न करिवे से दृष्टिरू ए पदवी जनतार अर्थ प्रहरी रूपे काम करुछि। आउ महान्यायवादी बा सरकार को आईन शासनर विवेक रूपे कार्य करुछि से आईनर शासन को बलवत्तर रखिचंती। तो आम जो पांचटी स्तंभ देखिले पिला माने यह को आम सर्टली आउ थरे देखिबा। निर्वाचन आयोग कार्य कौन ना यह ହେଉଛି भारतीय गणतंत्र हृत्पिंड सदृश यह गणतांत्रिक मूल्य को परिप्रकाश करने उद्दिष्ट। तापर अर्थ आयोग कौन करुछि ना राज्य मानक मध्यरे अर्थर सुषम बंटन करिवार प्रस्तावना माने दौछि। ठीक सेपरि लोकसेवा आयोग कौन करुछि ना जो राजनैतिक रंग परिवर्तन और झड़झंझा भितर प्रशासनिक सेवा गुड़ाक रही निरपेक्ष और सचोट कर रखापी बा जो कर्मचारी गुड़ाक मनोनयन करने तथा दंड विधान कार्य करुछि लोकसेवा आयोग। तापर महाहिसाब रक्षक और महासमीक्षक कौन करती ना एमानकर कार्य होछि क्षमतारे थिबा अधिकारी माने जातीय पांठी को जेपरि भावरे बर्बाद न करि पारिबे से दृष्टिरू एई पदवी जनतार अर्थ प्रहरी रूपे काम करुछि। तो अर्थ प्रहरी रूपे के काम करुछि ना महाहिसाब रक्षक और महासमीक्षक। तापर महान्यायवादी सरकार को आईन शासनर विवेक रूपे कार्य करुछि। एटा थिला पिला माने आमर संविधान पांचटी मुख्य स्तंभ। तापर आमे देखिबा भारत संविधान संशोधन पद्धति। लिखित संविधान और प्रगतिशील जीवंत दलील यहाको समयर निर्दिष्ट खंबरे बांधी रखी हेबो नाही। समयर आह्वान जनसाधारण इच्छा और परिस्थितिर आवश्यकता को चाही संविधान परिवर्तन बा संशोधन आवश्यक। तो पिला माने लिखित संविधान एक प्रगतिशील जीवंत दलील आउ समय हिसाब रे समस्तंक इच्छा बा जनसाधारण इच्छा समय अनुसार आ परिस्थिति गुड़िक परिवर्तन होउची ता सहित आवश्यकता मध्य परिवर्तन होउची दिन को दिन। तो सेथिपाई संविधान से समय जो लिखित संविधान रहितला ता समय क्रमे लोकमानंकर चाहिदा आ समयर परिवर्तन फल ताहाको संशोधन करबा मध्य आवश्यकता रहिछि। वास्तव में संशोधन व्यवस्था संविधान निरापत्ता कपाटी रूपे कार्य करे। यह को दृष्टि रखी भारत संविधान प्रणेतागण संविधान 20तम भागरे थिबा धारा 668 रे संविधान संशोधन व्यवस्था करी जाइछन्ते। तो पिला माने आम भारतीय संविधान धारा 368 मध्य कौन कहुई ना भारतीय संविधान संशोधन कथा कहुई। संविधान कौनसी व्यवस्था जोग करबा ताको उच्छेद करबा अथवा ताहार परिवर्तन करबा निमंते संसद असीम क्षमता रही। आमे गोटे जिनिस को संविधान मध्य स्थानित करबा बा संविधान किछि एभली भाव जिनिस रही जाइछि जहाँकि वर्तमान समय रे ताहार आवश्यकता नहीं बोली आमे मने करूचे आ ताको उच्छेद करबा पई चाहूचे। तो एही
एड करबा बा ताकू उच्छेद करबा बा कोनोसी नूतन परिवर्तन आनिबा संविधान मध्यरे सेथिरे कहार क्षमता रही ना संसद रो असीम क्षमता रही किंतु यह संविधान रो मौलिक ढांचा को परिवर्तन करि पारिबो नाही बा एही जो धारा 368 रे संविधान संशोधन व्यवस्थार कथा कहा यह केवल अन्य धारा गुड़ी को जोग बा उच्छेद कर जो मौलिक ढांचा को परिवर्तन कर नहीं बा मौलिक ढांचा जो रही ताहा परिवर्ते अन्य सब को संशोधित व परिवर्तन करा जाय पारिबो बोली कहा जायछि। संविधान रे मौलिक ढांचा विषय रे वर्णना नथिले भी मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय केतेक मामलार राय प्रदान बेले यार केतेक नमूना प्रदान करिसंती सेडिगुड़िक मध्यरे सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतः स्वरूप आईन शासन संघीय व्यवस्था समान न्यायर निर्यास अर्थरे समानता नीति मुक्त और अबाध निर्वाचन न्यायिक पुनर्लोकन सांविधानिक प्रतिकार अधिकार एवं स्वतंत्र अनुमति याचिका संपर्क रे उच्च न्यायालयर क्षमता अन्यतम। संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद नहीं राज्यर विधानमंडल मानकरी संविधान संशोधन विधेयक आगत करा जाई पारिबो नहीं। तो पिला माने जो संविधान संशोधन जो करा जिबार व्यवस्था रही ताहा केवल संसद कोनोसी गृह रे आगत होई पारिबो बा संसद कोनोसी भी गोटे गृह राज्यपालिका बा सॉरी आमे जो देखुचे राज्यसभा बा लोकसभा जो कहूचे सेथिरे ही आगत होई पारिबो। राज्य विधानमंडल मानकरी संविधान संशोधन विगत आगत होई पारिबो नाही। संसद उभय गृह अर्थात लोकसभा और राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक उपरे सहमत न हेले संपृक्त संशोधन होई पारिबो नाही बा गोटे संविधान कौन से गोटे जिनस जदि आम संशोधन प्रस्ताव आणुचे बा परिवर्तन प्रस्ताव आणुचे तो संसद मध्य रही लोकसभा और राज्यसभार सभ्य मानकर जदि सेथिरे सहमति नाही ताहेले आमे ताकू परिवर्तन बा ताकू चेंज करि पारिबा नाही। एक जदि संसद उभय गृह अर्थात लोकसभा और राज्यसभार संविधान संशोधन विधेयक उपरे सहमति न हेले बा सेही जो प्रस्तावटी उपरे से राजी न हेले ताहेले ताहा आमे संशोधन करिबा असंभव अटे। ए क्षेत्र रे मिलित अधिवेशन व्यवस्था नहीं संसद द्वारा गृहीत और आवश्यक क्षेत्र रे राज्य विधानमंडल मानकर द्वारा समर्थित संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देवा पाई राष्ट्रपति बाध्य। संविधान संशोधन उभय नमनीय और अनमनीय पद्धति रे हुए। तो पिला माने संविधान संशोधन व्यवस्था बा संविधान संशोधन दुईटी पद्धति हुए बोली आमे कहि परिबा। गोटे होछि नमनीय पद्धति आ गोटे अनमनीय पद्धति। निम्नलिखित तीनोटी पद्धति बा प्रणाली रे भारतीय संविधान संशोधन करा जाई पारे बा हमर भारतीय संविधान को आमे तीनोटी भावरे बा तीनोटी पद्धति रे आमे संशोधन करि पारिबा। प्रथमे देख नमनीय पद्धति आउ नमनीय पद्धतिर कथा 368 धारारे वर्णित थिबा बेले अवशिष्ट दुईटी पद्धति विषय एही धारा वर्णना करे। प्रथमे देख नमनीय पद्धति रे किभଳି भावरे आमे संविधान को संशोधन करि पारिबा। संविधान केतिक व्यवस्था साधारणतः आईन तैयारी प्रणाली अथवा संसद उभय गृह साधारणतः संख्या गरिष्ठता बेले बलरे संशोधन करा जाई पारिबो। यह अति सरल और नमनीय पद्धति किंतु ए प्रकार संशोधन निमंते संसद द्वारा प्रणीत आईन को 368 धारा अनुसार संविधान संशोधन आईन बोली विवेचना करा जिवो नाही जदिओ कार्य क्षेत्र रे यह कोनोसी भिन्न प्रभाव नाही। तो पिला माने नमनीय पद्धति आमे जदि देखुचे ताहेले संसद मध्य बा संसद उभय गृह मध्य संख्या गरिष्ठता बलरे आमे याको सरल और नमनीय पद्धति रे संशोधन करि पारिबा। एही प्रक्रिया रे संशोधित हेउ पारुथबा संविधान रो व्यवस्था गुड़िक हैला। तो केउ केउ अंश भारतीय संविधान रो नमनीय अंश आमे कहि पारिबा। देखिबा एबे देख नूतन राज्य सृष्टि राज्यर नाम
परिसीमा और क्षेत्रफल परिवर्तन यह गोटे अंश। तापर आउ देखिबा आमे नागरिकता संपर्कीय आईन, राज्य विधान परिषद सृष्टि वा विलय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विचारपति मानक दरमा और भत्ता, अनुसूचित अंचल और अनुसूचित जनजाति मानक प्रशासन और नियंत्रण इत्यादि। तो ये जो अंश गुड़िक रही आम भारतीय संविधान नमनीय अंश बोली कही पारिबा। तापर देखिबा एबे मिश्र पद्धति। संशोधन द्वितीय पद्धति हेउची उभय नमनीयता और अनमनीयतार मिश्र पद्धति। संविधान धारा 368 धारा अनुसार यही पद्धति संविधान संशोधन विधेयकटी संसदर प्रत्येक गृह स्वतंत्र संख्यागरिष्ठता बलरे पृथक भावे गृहीत हेबा आवश्यक। स्वतंत्र संख्यागरिष्ठतार अर्थ हेउछि गृहर मोट सभ्य संख्यार साधारणतः गरिष्ठता बा अधा संख्यार ऊर्ध्व एवं गृह उपस्थित थाई मतदान करुवा सभ्य संख्यार 2/3। जदि आमे एही दुईटी प्रथमे आमे देखिबा जदि मिश्र पद्धति माने जदि गृहर मोट सभ्य संख्यार साधारण संख्या गरिष्ठता अधारू अधिक बा जो साधारण संख्या मान थिबे से संख्यार अधाकु अधिक जदि सहमति मिली ताहेले आमे संशोधन करि परिबा। आ गृह उपस्थित थाई मतदान करुवा सभ्य संख्यार 2/3 जदि समर्थन मिली ताहेले भी आमे ताकू संशोधन बा परिवर्तन आनी पारिबा। एही प्रक्रिया रे संशोधित होई पारुथबा व्यवस्था गुड़िक हेउछि मौलिक अधिकार, राष्ट्र निर्देशक नीति इत्यादि बा मौलिक अधिकार और राष्ट्र निर्देशक नीति इत्यादि को आमे मिश्र पद्धति रे संविधान मध्य रे संशोधन करि पारिबा। तापरे देखिबा अनमन्य पद्धति। तो धारा 368 रे एही संशोधन पद्धति अन्य दुईटी पद्धति अपेक्षा जटिल और अनमनीय। तो आमे देखिले नमनीय और मिश्र पद्धति जो से दुईटी पद्धति रु एहा हेउछि जटिल पद्धति बा अनमनीय पद्धति। यह मिश्र पद्धति बा नमनीय पद्धति को अविकल अनुसरण करने सहित एथिरे संशोधन विधेयकटी राष्ट्रपति पाखक स्वीकृति पाई पठाजिबा पूर्वरु अति कम रे अर्धेक राज्य विधानसभा मंडल द्वारा समर्थन लाभ करिबा आवश्यक। यही पद्धति रे संशोधन हो पारुथबा व्यवस्था गुड़िक हैला धारा 368 राष्ट्रपति निर्वाचन, केंद्र और राज्यर कार्यपालिका क्षमता परिसर, केंद्र शासित अंचल पाई उच्च न्यायालय, केंद्र न्यायपालिका, राज्य उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क और सप्तम अनुसूचीर तालिका। आमे देखिपार संसद रे राज्य मानक प्रतिनिधित्व इत्यादि। तो प्रथमे आमे देखिले पिला माने जे नमनीय पद्धति जो रही आमे सहज भाव बा सरल भाव आमे संशोधन बा परिवर्तन करि परिबा संविधान को। तापरे मिश्र पद्धति रे देखिले ताहा आंशिक नमनीय और आंशिक अनमनीय बा मिश्र पद्धति रे आमे दुईटी क्राइटेरिया रे आमे ताकू चेंज करबा। प्रथमे देखिले आमे गृहर मोट सभ्य संख्यार साधारण जनसंख्या गरिष्ठता रु अधार ऊर्ध्व थिबो। आउ गोटे देखिले गृहर उपस्थित थाई मतदान करुथबा सभ्य संख्यार 2/3 होई थिबो। आउ अनमनीय पद्धति रे आमे देखिले यह होछि गोटे अधिक जटिल आउ अनमनीय पद्धति जाकु कि आमे कहूचे। तो यही पद्धति पाई बा दुई पद्धति रु यह होछि भिन्न। यही पद्धति रे राष्ट्रपति को पठेबा पाई बा बिल जो प्रस्तावटी राष्ट्रपति को पठेबा पूर्वर कौन होइथिबा आवश्यक ना राज्य विधान मंडल मानक द्वारा समर्थन लाभ करिबा आवश्यक। तो एठारे आमे देखिले धारा 368 राष्ट्रपति निर्वाचन और केंद्र और राज्यपालिकार क्षमता एपरि भाव रे एही सबु अंश गुड़ी को आमे अनमनीय पद्धति रे संशोधन करि पारिबा। तो पिला माने आशा करुछि आजर क्लास रे समस्ते बुझी पारिथिबो। आउ जो मानकर भी किछि जगह रे डाउट रहउछि ताहेले मते कमेंट माध्यम रे जणाओ ताको हम नेक्स्ट क्लास रे आउ थरे देखिबा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल।